हेलो एवरीवन। आज हम जो गेट की हमारी 21 डेज की सीरीज है उसमें मशीन लर्निंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर रिग्रेशन एक बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है जो डेटा साइंस और एआई में वाइडली यूज होता है। लीनियर रिग्रेशन का काम होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे पास y है और एक या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। इसका यूज हम प्रिडिक्शंस और इंसाइट्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम घर का प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके साइज के बेसिस पे। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और डेटा देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस सीरीज का पर्पज ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना। इस सीरीज का पर्पज सिर्फ ये है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि 21 डेज में पूरा गेट का सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारे जो अलग से लेक्चर आ रहे हैं वो आप देखते रहिए, तो आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो उनके थ्रू डेवलप हो जाएगी। तो लीनियर रिग्रेशन में एक प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और जो प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। तो ये जो होगा ये प्रेडिक्शन के लिए यूज होगा और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो टारगेट होता है जो हमें बेसिकली प्रेडिक्ट करना है। तो हम ये जो y है इसको हम प्रेडिक्ट करते हैं और जो x है उसका उस उसके थ्रू रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके। यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि y और x का रिलेशनशिप जो है वो लीनियर है, यानी एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। मतलब y और x के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है। अभी हम इसका जब इसको विजुलाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ और मुझे किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। इसके बेसिस पे उस घर के जो साइज है जो स्क्वायर फीट में मेजर किया गया है उसके बेसिस पे। तो हमारे पास एक सिंपल डेटा दिया हुआ है जिसमें साइज दिया हुआ है स्क्वायर फीट में और उसका प्राइस दिया हुआ है डॉलर में। ठीक है, अब हमें एक मॉडल बनानी है जो किसी भी साइज के लिए प्राइस प्रेडिक्ट कर सके। यहाँ पे हमें साइज मेंशन है और उसका प्राइस दिया हुआ है और हमें एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जिसमें हम जब हम साइज दे प्रोवाइड करें तो वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर सके कि उस साइज के बेसिस पे उस पर्टिकुलर हाउस का प्राइस क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन लर्निंग का जो काम है वो यही है कि वो डेटा के बेसिस पे ही सीखता है। अब हम आगे देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन कितने टाइप्स का हो सकता है। वो बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दोनों दिया हुआ है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, इसमें एक प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा x और एक टारगेट होगा y। जैसे आपको केवल साइज दिया हुआ है और आपको उसके बेसिस पे प्राइस प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, और इसकी बेसिक जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगी। इसको आप रिलेट कर सकते हैं जैसे बहुत लोगों ने पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे जो a है वो स्लोप हो गया
और स्लोप का मतलब आपको पता ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी तरीके से जो बी है उसको वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है, क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो वाई की जो वैल्यू होगी वो बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। उसी तरीके से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स होती हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जब हम हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप साइज के साथ साथ आपको लोकेशन दे दी जाए, नंबर ऑफ रूम्स दे दिए जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हो गए। और इसकी क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल हैं। यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2। ये जो कंटेंट बनाया गया है ये बेसिकली इसी सीरीज के लिए बनाया गया है, और इस कंटेंट को जितना ज़्यादा शॉर्ट और कॉन्साइज किया जा सकता था किया गया है। तो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में समझ लिया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में समझ लिया। अब हम इसके डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे ये बेसिक मॉडल्स मशीन लर्निंग में वर्क करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आए कि वाकई में हो क्या रहा है। सिर्फ प्रोग्रामिंग के थ्रू या कोडिंग के थ्रू दिखा देना कि लीनियर रिग्रेशन वर्क कैसे करता है, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये स्टेप्स मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है वो दिया हुआ है साइज और एक्चुअल प्राइस। ठीक है। और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो प्राइस। ठीक है। उसके बाद एरर। ये 4 स्टेप्स होती हैं बेसिक लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। ये जो एरर की वैल्यू फाइंड आउट होती है वो एक्चुअल प्राइस और प्रेडिक्टेड प्राइस के में जितना भी डिफरेंस है उसके थ्रू फाइंड आउट की जा सकती है। इसके और भी मेथड होते हैं वो, लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम डेटा को विजुलाइज करेंगे और लीनियर रिग्रेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बेसिकली जो जब हम विजुलाइजेशन देखते हैं तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते हैं, जिससे आपको थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ने में मदद मिलती है। और इन केस ऑफ मशीन लर्निंग डेटा का विजुलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ मैंने जो कोड रन किया हुआ है, अभी हम कोड की डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं। कोड की डिटेल्स समझने के लिए आपको डेली सीरीज देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कोड रन किया हुआ है, और जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है, तो हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक लीनियर रिग्रेशन लाइन है जो एक डेटा सेट के लिए फिट की गई है। ठीक है। यहाँ जो रिलेशनशिप है वो एक्स और वाई के बीच अप्रॉक्सीमेटली लीनियर है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है आप देख सकते हो। और इसको अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम इसको एक बेस्ट फिट कह सकते हैं। ठीक है। कि हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि जितने भी डेटा पॉइंट्स स्कैटर प्लॉट पर हैं वो इस रेड लाइन के करीब होने चाहिए अगर रिलेशनशिप लीनियर है। मतलब और ये जो आपके जो ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं ना, ये एक्चुअल पॉइंट्स हो गए आपके। और जो हमारे रेड लाइन है वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बेसिस पे प्लॉट की गई है। तो जितने ज़्यादा आपके जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज के नज़दीक होंगे उतनी ज़्यादा एरर कम होगी, और उसकी बेसिस पे जो हमारी लाइन होगी वो बेस्ट फिट होगी, और मॉडल हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये हम समझ पाएंगे। ठीक है। जैसे इस केस में जो रिलेशनशिप है आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक तरीके से नॉन लीनियर फिट है, और जो ग्राफ है हमारा वो क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर लीनियर मतलब कि लीनियर ग्राफ नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डेटा पॉइंट्स स्कैटर प्लॉट में एक कर्व को फॉलो करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर है। और जो नॉन लीनियर मॉडल्स होते हैं वो उस केस में काम करते हैं जहां एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप लीनियर ना हो। अब जो नेक्स्ट हमारा जो एरर को अगर हमको देखना है, तो ये जो विजुअलाइजेशन है डेटा का, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लाइन और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स दिखाए गए हैं। ये जो है ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे हमने लास्ट ग्राफ में देखा था। और ये जो है ये आपका रिग्रेशन लाइन है। तो और जो ये डॉटेड ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है। ये एरर जितना ज़्यादा कम होगा ना, उतना ही मॉडल आपका एक्यूरेट होगा। मान लीजिए अगर कोई डेटा, ये जो डिस्टेंस है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया आपका, तो ये जो एरर है ये और कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी, और अगर हम कोई आपकी मान लीजिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके आ जाती है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके आ जाती है, तो जो जिसमें एरर सबसे ज़्यादा मिनिमाइज होगी, वो आप लाइन आपके लिए बेस्ट फिट होगी। तो तो अभी हमको क्लियर हो गया कि जो टॉप लेफ्ट प्लॉट है वो लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है, जबकि जो ये जो वाला ग्राफ है ये एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को हैंडल कर पाता है। नॉन लीनियर के लिए हमें एडवांस मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये बॉटम वाला ग्राफ है हमारा, ये हमें समझ आता है कि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में एरर कैसे दिखाई देता है। आइडियल केस में एरर बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल केस में कुछ एरर हमेशा रहती हैं, क्योंकि मशीन है, इंसान नहीं है। और गलतियां तो इंसान भी करता है, तो मशीन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एरर नहीं आएगी। तो ये जो डेटा को विजुलाइज करके देख लिया। अब हम ये देख लें कि बेसिकली स्टेप्स क्या परफॉर्म होती हैं। तो जैसे मान लीजिए, पहले अगर हमको लीनियर रिग्रेशन में फाइंड आउट करना है, तो प्लॉट द डेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें डेटा हमने प्लॉट किया, जिसकी बेसिस पे हम एक्स और वाई के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है, और इसके लिए हमने स्कैटर प्लॉट का यूज किया था। पहले हमने एग्जाम्पल देख लिया। उसके बाद हमें बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करनी है, वाई माइनस वाई बार के बेसिस पे। जो यहाँ पे ये वैल्यू, जो इसको हम कह सकते हैं कि वाई प्रिडिक्टेड, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हो गई। उसके बाद हम जो एरर को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। अब ये जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं जो बेसिकली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं, जो एरर इवैल्यूएशन के लिए जो डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, उनको भी कवर कर दूंगा। और जो हमारी रिग्रेशन लाइन इक्वेशन होती है वो आपको मैंने पहले डिस्कस किया है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है। ठीक है, ये डिटेल्स अभी हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप तो देखेंगे। आपको एग्जाम में बेसिकली वो ये इस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, आपको वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्लोप में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है स्लोप का, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जो रिग्रेशन लाइन तो आपको क्लियर हो गई होगी। जो हम स्लोप निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर। जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा होगा ना, उनके लिए बहुत आसान होगा। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो बी है इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा वाई ए सिग्मा एक्स अपॉन एन। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल एक देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे है हाउ टू कैलकुलेट रिग्रेशन पैरामीटर्स। यहाँ पे मुझे एक डेटा सिंपल डेटा दे रखा है 1 2 3 4। ये बेसिकली जो वैल्यूज हैं, इतनी वैल्यूज है हमारे पास, ये एन हो गया, 4 वैल्यूज हैं। ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है। एक्स क्या होता है, जिसके बेसिस पे आपको प्रिडिक्ट करना है। वाई क्या है, टारगेट वेरिएबल है। ठीक है। इतनी वैल्यूज आपको किसी भी टेबल में दे रखी होंगी। यहाँ तो मैंने और भी इंक्लूड कर लिया है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करके। ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई है, ये आपको कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे होगा वो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एन एन की जो वैल्यू होती है वो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्स टोटल वैल्यू, सिग्मा एक्स टोटल ऑफ एक्स, सिग्मा वाई टोटल ऑफ वाई, सिग्मा एक्स वाई टोटल ऑफ एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टैट्स पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है। और रिग्रेशन लाइन इक्वेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया, बार बार मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको इसी क्लास में याद हो जाए। अगर वो, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे रिग्रेशन लाइन पूछ सकता है निकालने के लिए, क्योंकि कोडिंग करने के लिए, कोडिंग करके तो हर कोई निकाल लेगा। मैथमेटिक्स और स्टैट्स कैसे यूज करके कैसे निकलती है रिग्रेशन लाइन वो जानना जरूरी है। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। उसी तरीके से बी इक्वल टू फॉर्मूला है सिग्मा वाई ए सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिक जो भी ये टेबल है इसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। सिग्मा एक्स मैंने निकाला 3 + 5 + 7 + 9। कैसे आया है, ये टेबल देख लीजिए एक बार। सिग्मा एक्स की जो वैल्यू होगी इसको हम ऐड कर देंगे, सिग्मा वाई की जो वैल्यू होगी इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक्स वाई निकालेंगे और इसको ऐड करके सिग्मा एक्स वाई निकाल लेंगे। उसी तरीके से इसको हम ऐड करके एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है। वही यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। मेन चीज़ है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब आप कर लोगे। इसको याद रखिएगा जिससे आपको टेबल निकाल, मतलब कि रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, ए इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये सब वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे पुट करूंगा अगली स्टेप में। ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी सारी स्टेप्स आपको कैलकुलेट करके दिखाई है, एक भी स्टेप मैंने नहीं छोड़ी है। सारी स्टेप दिखाने का मतलब है जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की हैं जो मैंने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी। एक एन की वैल्यू 4 थी, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 149 थी, सिग्मा एक्स की वैल्यू 24, सिग्मा वाई की वैल्यू 23, एन की वैल्यू 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 164 और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 24 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है। ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग कैलकुलेटेड है। ठीक है। ये वैल्यू आ गई 44 जो, और नीचे वाले का वैल्यू आ गई, जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आ गई 80। वैल्यूज पुट करने के बाद तो हमारा ये जो कैलकुलेट करके आया वो 0.55 आ गया। ठीक है। कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियर रिग्रेशन लाइन, अगर इतना इजी नहीं आएगा तो आपको वैल्यू ही चेंज करेगा और कुछ चेंज नहीं करेगा। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा क्योंकि गेट का एग्जाम है। अगर लेकिन आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। हम नेक्स्ट स्टेप में हम बी को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। ए मेरा कैलकुलेट हो गया, अब मैं बी को कैलकुलेट कर रहा हूँ। बी का फॉर्मूला हमें पता है, फिर मैं लिख रहा हूँ एक बार बी सिग्मा वाई। आगे के जो एग्जाम्पल है उसमें नहीं लिखूंगा वाई, ये ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू जो सिग्मा वाई हमारा आया था वो 23 था, ऊपर के स्टेप में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो सिग्मा एक्स की वैल्यू थी वो 24 था। ए की वैल्यू हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट की है जो 0.55 आई है, और एन की वैल्यू 4 है। यहाँ पे मैंने रख दिया है, और मैंने बी के वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लिया, तो बी की जो वैल्यू आएगी 2.45 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और हम रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये लास्ट स्टेप होगी। ये मेरी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। अब आगे क्या हो सकता है कि जो एग्जामिनर होगा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए ये तो ठीक है, अब मैं एक्स की वैल्यू आपको इतनी दे दूं, मान लीजिए एक्स की वैल्यू उसने 3 5 समथिंग डिफरेंट दे दी, वो एक्स की वैल्यू मेंशन कर देगा और आपसे पूछेगा कि जो वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी वो क्या होगी। सिर्फ इक्वेशन पूछ सकता है, इक्वेशन के बाद जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आती हैं उनको भी पूछ सकता है। तो वो कुछ भी वैल्यू दे देगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू, और वहाँ पे आपसे बोलेगा कि वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू बताए, वो वाई प्रेडिक्टेड निकालिए, ठीक है। आंसर में आपको एमसीक्यू में ये मेंशन किया जा सकता है कि वाई प्रेडिक्टेड की वैल्यू 5.2 दे दिया या 6.3 दे दिया समथिंग। ये तो मैंने अलग अलग वैल्यूज के लिए कैलकुलेट की हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिग्रेशन इक्वेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन का है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन में रिग्रेशन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट होती है और प्रिडिक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन द गिवन एक्स वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसको पाइथन के थ्रू विजुलाइज करना चाहें तो भी आप देखिएगा कि वैल्यूज में हमारी क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको कोड के थ्रू भी दिखा रहा हूँ, वही सेम क्वेश्चन है ये यहाँ पे, ठीक है। मैंने डेटा को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, डेटा को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और मैंने इसकी जो वैल्यूज निकाली हैं, जो टेबल हमने कैलकुलेट किए है ऊपर, उसी को मैंने यहाँ पे आपको देखिए मेंशन पाइथन के थ्रू निकाला हुआ है, ठीक है। और जो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन आ रही है ना, वो देखिए सेम आ रही है। कोड में अभी नहीं जाऊँगा, कोड के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जो हमारी रेगुलर वीडियोज़ आएँगे ना, उसमें आपको ये कोड एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे होता है, ठीक है? इस कोड में मैंने सिर्फ प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। अगर हमको एरर भी निकालनी हो साथ में, तो हम ये वाला कोड देखते हैं कि हमको ये देखना हो कि हमारे जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। तो जो एरर है, उसको प्लॉट करने के लिए हमने ये यूज़ किया है, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वाई की, और जो हमने वैल्यूज प्रेडिक्ट की हैं, मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं, वो ये हैं, और जो इनका डिफरेंस है वो हमारा एरर है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, यहाँ पे रिवेन्यू दे रखा है, द सेल्स रिवेन्यू ऑफ स्मॉल कंपनी इन थाउजेंड्स ओवर द फर्स्ट 5 months ऑफ ईयर इज शोन बिलो, ठीक है। सिंपल वैल्यूज मैंने यहाँ पे ली हैं जिससे, और यहाँ पे फाइंड द रिग्रेशन लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड प्रेडिक्ट द सेल्स रिवेन्यू ऑफ 6th month। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा घुमा सकता है क्वेश्चन को, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। ये बेसिकली जिनका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है उनको तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिनका जो डिफरेंट बैकग्राउंड से भी हैं और जो डीए का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी एक आसानी से समझ में आए, इसलिए इसको इतना सिंपल रखा गया है। और इस कंटेंट को आपको क्या कंटेंट देना है उसमें काफ़ी टाइम लगा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो 21 डेज में जो बेसिक वीडियो आने वाले हैं उसको आपको मिलते जाएं। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। वही सारी स्टेप मैं परफॉर्म करूंगा। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन में टेबल बना के सॉल्व करूंगा, ठीक है। और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है जो ऊपर टेबल में दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स वाई कैलकुलेट करूंगा, 1 × 10, 2 × 14, 3 × 18, 4 × 22, 5 × 26। ये एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सिंपल वैल्यू ली है, ठीक है। उसके बाद हमने सिग्मा एक्स कैलकुलेट किया है, इन सारी वैल्यूज को ऐड किया है, सिग्मा एक्स आ गया हमारे पास,
सिग्मा वाई आ गया हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपको पता है कि रिग्रेशन लाइन इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको स्लोप निकालनी है ए, और हमको इंटरसेप्ट निकालना है बी। तो पहले हम ए का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ए की वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं लास्ट स्टेप में उनको यहाँ पे पुट करेंगे। टाइम कम से कम लगे इसलिए पहले से ही इसको कैलकुलेट करके रखा गया है, नहीं तो सिलेबस को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू में जो बेसिकली जो लास्ट में हमने कैलकुलेट की है वो हमने सीधे सिंपल वैल्यू पुट की रही हैं, और हमने यहाँ पे ए की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने बी के वैल्यू कैलकुलेट की है, बी इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस ए, सिग्मा ए की वैल्यू हमने जो लास्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी वहाँ से आएगी, ठीक है। बी की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू आ गई बी इक्वल टू 15। और यहाँ पे हमने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड की वो y इक्वल टू एफ प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। और जो हमसे पूछेगा कि आप 6 मंथ के लिए निकालिए या 7th मंथ के लिए निकालिए, 5 मंथ के लिए हमने ऑलरेडी दे रखा है, आप 6 मंथ के लिए प्रेडिक्ट कीजिए सेल्स को। तो x इक्वल टू 6 हम यहाँ पे पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि सेल्स कितनी होने वाली है 6 मंथ में। और इसको फाइंड आउट करने के लिए कि हमें कितना हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कितना एक्यूरेट है, उसके लिए हम अपना एरर वाला मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे होता है वो एरर वाला जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आपको क्लियर होगा। अभी हमको सिंपल लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट करना है। तो अब मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊंगा और एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अभी और कॉम्प्लिकेटेड होगा, अभी आपको को जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं पूछेगा तो मल्टीपल में पूछ लेगा वो, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मेंशन है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम ग्रेड्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन ए डेटाबेस कोर्स। यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू प्रेडिक्ट द फाइनल एग्जाम ग्रेड फॉर ए स्टूडेंट हु रिसीव्ड ए स्कोर ऑफ 86 इन द मिड टर्म एग्जाम। उसने मिड टर्म एग्जाम में जितने लोग जितना 81 के बारे में दे दिया है, ठीक है। और फाइनल एग्जाम में उसने कुछ स्कोर दे, फाइनल एग्जाम में उस तो और इसमें पूछ लिया है कि फाइनल एग्जाम में एक पर्सन कितना, एक स्टूडेंट कितना स्कोर करेगा अगर उसका मिड टर्म एग्जाम में स्कोर 86 है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको पता है क्या करना है, आप खुद से सॉल्व करिएगा इसको प्लीज़। जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक बार पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लिस्ट स्क्वायर मेथड लीनियर रिग्रेशन में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अप्लाई हो रहा है। इसमें काफ़ी स्टेप्स हैं, ये एक ही क्वेश्चन आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। स्टेप सेम सेम ही है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी। एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, दी हुई है, वाई की वैल्यू आपको दी हुई है, एक्स वाई कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको एक्स वाई कैलकुलेट करना है, एक्स वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना है, सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स वाई कैलकुलेट करना है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन तो आएगा क्योंकि गेट के एग्जाम में इतना टाइम आपके पास होता है कि ये सब आप कैलकुलेट कर सकें। थोड़ी वैल्यू कम कर देगा बस, और कुछ नहीं। सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। बाकी आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, मैंने यहाँ पे दे दिया है। और ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, सेम वैल्यूज पुट करेंगे जैसे जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पुट किया है। और ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसी तरीके से बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ए बी की वैल्यू हम निकाल के वाई इक्वल टू ए ए एक्स प्लस बी में पुट करेंगे, जिससे हमें जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो आपसे पूछा गया है जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, मिड टर्म एग्जाम के लिए आपको वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, वो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा इसको सॉल्व कर रखा है। ये वाई की वैल्यू आ गई है आपकी, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपको एमसीक्यू में आंसर में दे रखी होगी, अगर एक पूरी वैल्यू नहीं दे रही होगी तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। मैं बहुत तेज गया हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो कंप्लीट करना है मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ।
जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको 15 से 20 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली कंप्लीट करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और देखेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।